बट ये तो अब कहते हैं ना पानी नाक से ऊपर हो गया। 2021 में अगर आप चलो मानता भी देते हो गेम को, मानता दे दी, आप उसका बेनिफिट 2017, 18, 19, 20 में क्यों दे रहे हो फिर? 21 में आपकी मानता आई है तो उससे पहले बेनिफिट उसके पहले बेनिफिट दे रहे हैं वो 40। हाँ वो वैसे 40 एंट्रीज है, वो उन्हीं एंट्रीज का मेरा ख्याल उस पर 40 एंट्रीज है, वो आपको प्रूफ दे सकता हूँ मैं। वो 40 एंट्रीज है, उन एंट्रीज की वजह से हमारे कुछ 150-200 जो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्होंने सच की मेहनत करके वो मेडल लिए, उनमें से सबसे बड़ा नाम आता है भानु। उसने बहुत तगड़ी मेहनत की, लड़के ने जम्मू का स्टार है, उसने नाम रोशन किया, एशियन गेम्स में मेडल आई, मगर मैडम आज उसको ढाल बना रही है, उसको ढाल बना के वो 40 एंट्रियों को बीच में लाना चाहती है, अपने आप को मैनेज कर रही है। जब तक कोई ढाल नहीं बनेगा तो कोई किसे कैसे ढाल बनाएगा? तो उसको मैं ढाल बनाए जा रहा है, उस बेचारे को भी नहीं पता, वो स्पोर्ट्समैन बंदा है, उसको मेहनत आपको पता है लेकिन उसे नहीं पता। उसको नहीं पता ना, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं सोचता हूँ हर चीज को, वो बंदा मैं अकेला भी रह जाऊंगा क्योंकि कल का प्रोटेस्ट किया वो धमकाना स्टार्ट हो गया। धमकी कौन दे रहा है और प्रेशर कैसा है? ये प्रेशर है कोचिस का लड़कों के ऊपर, तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट काउंसिल में वो अपने एम्प्लॉइज को प्रेशराइज करिए, अपने बच्चे रोको क्योंकि कुछ गफला तभी रोका जा रहा है जब कुछ दाल में काला होता है। उस प्रोटेस्ट का जवाब नहीं दे रहे मैम। मोर ओवर मैं आपको बता दूं, ये ऐसी पोस्ट है, इस पोस्ट के नीचे 2 केएस ऑफिसर काम कर रहे हैं, वो खुद ग्रेजुएट है सिंपल। हाँ, एक मजेदार ट्विस्ट है स्पोर्ट्स काउंसिल में। इस काउंसिल में आजकल वेल मैनेज स्पोर्ट्स में आज भी जम्मू कश्मीर से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पेरिस ओलंपिक्स में। ये शर्मनाक बात मैं यूथ के लिए नहीं कहूंगा, आपके लिए कहूंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्ट ही नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में किया है जिनकी कोई मानता नहीं है। तो आज तभी पेरिस ओलंपिक्स में जम्मू कश्मीर से एक खिलाड़ी। कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिस मुद्दे को सुनकर के आप भी हैरान होंगे। स्पोर्ट्स की एक ऐसी गेम सामने आई है जिस गेम का नाम अभी तक हमें भी समझ नहीं आ रहा। ऐसी गेम को लाया गया जिस गेम को लेकर के एक बड़ी धांधली हुई है। कांग्रेस के इल्ज़ाम हैं, कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट किया है और उस प्रोटेस्ट को करने के लिए रणजोत सिंह उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। रणजोत सिंह जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पोर्ट्स सेल इंडियन यूथ कांग्रेस के। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि रणजोत ने इस मुद्दे को सामने लाया और एक्सपोज किया है एक बड़े स्कैम को, जो स्कैम चल रहा था और ये स्कैम कैसे हुआ और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया था और अंदर खाते ये सब कुछ कैसे होता रहा। रंजोत, बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया संसार भैया, और पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा जो एंटी सोसाइटी जो स्कैम्स होते थे उनको हमेशा आप सामने लाते रहे, उनको सामने लाकर उस पर चर्चा करते रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुला के उस स्कैम पे रोशनी डालने की कोशिश की और आपके मीडिया के माध्यम से इस सोसाइटी को बताने की कोशिश की, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रंजोत, पहला सवाल ये है कि ये स्कैम है क्या और ये कब से चल रहा था और इतनी देर तक कभी भी किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई और इस स्कैम को एक्सपोज करने का प्रयास क्यों नहीं किया? पहले एक जब 370 टूटने से पहले एक हमारी SRO बनाया गया था कि जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, जो ऐसे वो सीनियर नेशनल उस क्राइटेरिया में रखा था कि जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप होती है उसमें मेडल लाएंगे तो उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। 370 टूटने के बाद फिर इसको थोड़ा अमेंड करके इसमें गस्टर पोस्ट भी शामिल की थी। तब तो बड़ा मुझे भी खुशी हुई कि एक स्पोर्ट्समैन को, एक खिलाड़ी को अब गस्टर का मौका भी मिला है कि जो खेल के आएगा अंतर्राष्ट्रीय पदक लाता है, जब उसको गस्टर पोस्ट मिलेगी ये खिलाड़ियों को एक बड़ा सुनहरा मौका नज़र आया। तो इसका मैंने अभिनंदन किया कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया इसको कि ये हमारे स्पोर्ट्स के लिए बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया जो। मगर इसको वेल मैनेज तरीके से स्कैम बनाया गया। पेंसिल स्लॉट गेम है एक, जिसका 2021 में मान्यता दी जाती है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से, और बाकी वो वाली गेम ना एशियन गेम्स में खेली जाती है। 2018 में आई एशियन गेम्स में, मगर उसको बाहर निकाल दिया किक आउट। फिर उसके बाद उसको ना ओलंपिक्स में खेला जाता है। आज अगर बहुत पेंसिल स्लॉट के प्लेयर दावे करते हैं तो वो कहते हैं हम वर्ल्ड चैंपियन है। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन आए, पेरिस में क्यों नहीं गए खेलने? पेरिस ओलंपिक्स में क्यों नहीं गए? अगर एक वर्ल्ड चैंपियन है, अगर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन बनो, पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो?
कैसे करेंगे? ये पेंसिल सलाड मैंने पहली बार नाम सुना है, और मेरे ख्याल से जो भी लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़े होंगे, जो इस खबर को भी देख रहे हैं, उन लोगों ने भी इस स्पोर्ट्स का नाम सुना है या नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो नीचे मेंशन करिए। लेकिन रंजोत, इसमें घपला कहाँ हुआ? घपला ये एक ऐसे बड़ी हुआ- चीज़ है, क्योंकि प्रोटेस्ट किया है आपने। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इसको पूरा जस्टिफाई करूंगा अपने प्रोटेस्ट और को। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं बिल्कुल इसमें? मैं इसको पूरा जस्टिफाई करूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर की जनता को इसका आगात कराऊंगा कि कैसे वेल मैनेज स्कैम हुआ है। इसको स्कैम नहीं कह सकते, वेल मैनेज एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से स्कैम किया गया है। इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे केएस ऑफिसर्स हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, आप स्पोर्ट्स काउंसिल के कुछ अलग अधिकारी इसमें शामिल हैं। क्यों? उनके बच्चों को इसको बैकडोर एंट्री को वेल मैनेज बैकडोर एंट्री से फायदा दिया जा रहा है। अब आज तक आपने बचपन में जो भी आम जनता होगी, उन्होंने स्पोर्ट्स में सुना होगा बॉक्सिंग, और वो बॉक्सिंग चल रही है, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, ऐसी रेसलिंग, जूडो, फेंसिंग, ऐसी गेमों के नाम सुने हैं, और ओलंपिक्स में भी ये खेली जाती है। बट ये पेंसिल सलाड जैसी गेम जिसका 10 साल पहले इतिहास होता है, 10-15 साल पहले इसका कोई जन्म होता है, कोई 3-4 कंट्रीज अपने से बनाती हैं, तो उसमें और मैक्सिमम इसमें कश्मीर डिवीजन के बच्चे खेलते हैं। तो वो उसमें जब खेलते हैं बच्चे, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स के हैं, कुछ हाई लेवल के हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए उनको एक आउटडोर से फायदा देने के लिए इसको एसआरओ में लाया गया। ठीक है, एसआरओ में इसको मान्यता भी मिलेगी। ये कब मान्यता दी गई? इसको 2021 को मिली, अप्रैल के महीने में इसको मान्यता दी गई। ठीक है, 2014 से लेकर 2024 तक जो एसआरओ की, जो हमारे स्पोर्ट्स में एसआरओ को मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ, उसमें आपको नेशनल मेडल पे, इंटरनेशनल मेडल पे एक जॉब दी जाती थी। तो वो 2014 से लेके 2024 तक वो लिस्ट आउट नहीं हुई, कभी किसी कारणों से लिस्ट नहीं है। कुछ मैटर पीरियड जुडिशरी थे, फिर जुडिशरी से उनको क्लीन चिट मिली। जब ये 2014 से 2020 तक वो 10 साल कैलेंडर ईयर के खिलाड़ी थे, जो मेहनत कर रहे थे, आप दिन सुबह शाम अपनी मेहनत से वो अपना जो रिजल्ट अब ला रहे थे स्टेट के लिए, बट उनको जॉब नहीं मिल रही थी। वो इस आस में बैठे थे, एक ना एक दिन एक ना एक दिन जम्मू कश्मीर द्वारा जॉब्स दी जाएंगी, क्योंकि एसआरओ में है ये देर आएंगे मगर दुरुस्त आएंगे। मगर आज जब लिस्ट निकलती है, ये स्पेशली मैं नाम लेके उन्होंने नुसरत गुल मैम, जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये इसी ने वेल मैनेज किया, क्योंकि इससे पहले नहीं मैनेज हो रहा था। इसके आने के बाद ये इसको अपना पेंसिल सलाड को एसआरओ की मान्यता मिल जाती है, एसआरओ में शामिल कर दिया जाता है। फिर उसमें इसके कुछ साथी भी थे स्पोर्ट्स काउंसिल के, उनको उनके बच्चों को फायदा दिया गया है इसमें, गस्टर पोस्ट की उनको दिया गया। अच्छा, वो जो लोग थे, बिल्कुल लोग थे। और कुछ ही इस पेंसिल सलाड को 6 महीने पहले, 6 मंथ पहले 12-12 लाख की नामी राशि दी गई, आप वर्ल्ड चैंपियन। और मैं आपको संसार भाई, मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग जैसी गेमों का जितना स्टेट चैंपियनशिप में कंपटीशन होता ना, उतना ही कंपटीशन के वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता होगा। ये सारी ओलंपिक्स इवेंट है, ये इंडिया की जो प्रायोरिटी गेम्स में आती हैं सारी गेम्स। वुशु होगी, क्या कहते हैं, ये 25 से 26 इवेंट हैं ऐसे जो प्रायोरिटी लिस्ट में अपने इंडियन गवर्नमेंट ने दी हुई है कि हमने इन प्रायोरिटी लिस्ट में रखनी है उसकी, ताकि जो हम उनका एक स्ट्रेटजी थी कि हमारे जो साई थे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, कि हम ओलंपिक्स में पदक ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। और इसी कारण आज बिहार जैसी स्टेट से भी ओलंपिक पेरिस में एक पार्टिसिपेशन दिखेगी, मगर जम्मू कश्मीर से नहीं दिखेगी। नहीं, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर बिहार से कई गुना आगे है, मगर उसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिखेगी। क्यों? हमारी स्टेट में हमारे जो ये आला अधिकारी हैं, ये इन्वेस्ट नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में करते हैं। मैंने प्रोटेस्ट किया, मेरे को ट्रोल हुआ, बड़े बच्चों ने कहा सर हमारी नौकरियां लग रही हैं। मैं मानता हूँ उसमें जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन है, उसमें भानु प्रताप भी है। वो भानु प्रताप जो हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है बड़ी देर से, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, उसका डीएसपी में नाम आया, किसी कारण उसको डीएसपी ने, अब उसको स्पोर्ट्स मैनेजर लगाया जा रहा है। बट इसलिए उन जो 100-150 का सहारा लेकर उनको ढाल बना के, ये मैडम एक बड़ी पॉलिटिसाइज दिमाग से चलती है, उनको ढाल बना के ये 50 बैकडोर एंट्री कर रहे हैं। लोग आज नौकरियां कर रहे हैं, वो राजनीति भी कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीति है, ये वेल प्लान्ड राजनीति है। उनका सहारा लेके
उनका, क्योंकि वो बच्चे बेचारे 10 साल से सफर कर रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रगल किए उन्होंने कि हमें शायद नौकरी मिल जाए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत कर की उन बच्चों एक ने। चीज़ आपने और कही कि इसमें बैकडोर एंट्रीज हुए हैं। बिल्कुल हुई कितनी हैं। बैकडोर एंट्री हुई है? इसके ज़्यादा नहीं तो 300 प्लस की लिस्ट में 40 प्लस बैकडोर एंट्रीज है। रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड है आपके पास? बिल्कुल है, मैं पूरे फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, ऐसे इस तरह बात नहीं कर रहा, हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। जो फैक्ट्स होंगे वो मैं आप कभी भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप मीडिया के सामने कभी भी रख सकते हैं। अब आपने एक चीज़ कही कि जम्मू के यूथ के लिए, स्पोर्ट्स में जो यूथ है उनके लिए मैंने आवाज़ उठाई, उनकी बात की। मैंने जम्मू के जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आवाज उठाई। आपने बात मैंने की। वो फ्रॉस्टर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं जो पैसे देके मेडल लाया जाता है। लेकिन आपने ये चीज़ कही, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको ट्रोल किया गया। हाँ बिल्कुल ट्रोल किया गया। अगर आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं फिर ट्रोल क्यों हो रहे वो हैं? वेल मैनेज्ड ट्रोल। अच्छा, ट्रोलिंग भी वेल मैनेज है, वेल मैनेज है। अच्छा, ये मैम इतनी पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, ये इनको पता है कि मैंने जब मेरे खिलाफ कुछ हुआ है उसका जवाब नहीं देंगी, उसको उस बंदे को टारगेट करेंगे ट्रोलिंग के। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैम को स्पष्ट संदेश दे देना चाहता हूँ, मैं नहीं डरूंगा। मेरे लीडर ने एक बात मेरे को सिखा दी है, डरना नहीं है, मैं डरूंगा नहीं। आप जितना मर्जी मुझे ट्रोल करें, मैं जो जम्मू के यूथ की आवाज़ है वो उठा के रहूंगा। और जेन्युइन डिमांड है कि जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं हमारे, जो प्रायोरिटी लिस्ट में स्पोर्ट्स हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए, रादर देन जो ये नकली स्पोर्ट्स आ रही हैं, पेंसिल स्लाट जैसी। आज बॉक्सिंग में मेडल आता है बेचारा, वो क्यों नहीं उसको प्रमोट की जाती बॉक्सिंग? आज एथलेटिक्स को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? आज आपके इतने ही बढ़िया मेडल आ रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो पेरिस ओलंपिक्स में कहाँ पार्टिसिपेशन जम्मू लेकिन कश्मीर की? रंजोत एक चीज़ ये भी है, 10-12 साल से आप कह रहे हैं वो गेम जो है वो चल रही थी, तो वो गेम तो थी। गेम थी वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थी। उस गेम का मानता नहीं है, ओलंपिक्स में नहीं खेली जा रही है। आप तो घर बैठे कैरम बोर्ड भी खेलते हैं, लूडो भी खेलते हैं, क्यों उस बेस पर नौकरी दे दी जाए? आप घर बैठ के लूडो खेलते हैं, कल को 4 मंडे होते हैं उसकी नेशनल करा दें, उस बेस पे क्या नौकरी दे दें? लेकिन जब ये हो रहा था तब आप लोग क्यों नहीं बोले? तब इसको एसआरओ में नहीं कंसीडर किया गया। एसआरओ में कब लाया गया? इसको 2021 में अप्रैल में, 2021 अप्रैल को क्यों नहीं बोले? अब 24 चल रहा है। 2021 को भी आप देखते होंगे मैंने प्रोटेस्ट कर रखा होगा इस पे। मैंने वेल कनेक्ट प्रोटेस्ट किया था, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रखी हुई है, ये मेरा रिकॉर्ड है। आपके मीडिया ने ही मेरे को कवर किया था, तब भी मैंने आवाज उठाई थी। बट ये तो अब कहते हैं ना, पानी नाक से ऊपर हो गया। 2021 में अगर आप चलो मानता भी देते हो गेम को, मानता दे दी, आप उसका बेनिफिट 2017, 18, 19, 20 में क्यों दे रहे हो? फिर 21 में आपकी मानता आई है तो उससे पहले बेनिफिट, उसके पहले बेनिफिट दे रहे हैं वो 40। हाँ, वो वैसे 40 एंट्रीज हैं, वो उन्हीं एंट्रीज का मेरा खिलाफत है मेरी। कुछ नाम बता सकते हैं? मैं नाम नहीं बता सकता उसके, मगर उसमें 40 एंट्रीज हैं, वो आपको प्रूफ दे सकता हूँ मैं। वो 40 एंट्रीज हैं, उन एंट्रीज की वजह से हमारे कुछ 150-200 जो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन थे, जिन्होंने सच की मेहनत करके वो मेडल लिए, उनमें से सबसे बड़ा नाम आता है भानु। उसने बहुत तगड़ी मेहनत की, लड़के ने जम्मू का स्टार है, उसने नाम रोशन किया, एशियन गेम्स में मेडल आई। मगर मैडम आज उसको ढाल बना रही है, उसको ढाल बना के वो 40 एंट्रियों को बीच में लाना चाहती है, लेकिन अपने आप को मैनेज कर रही है। जब तक कोई ढाल नहीं बनेगा तो कोई किसे कैसे ढाल बनाएगा? तो उसको मैं ढाल बनाए जा रहा है, उस बेचारे को भी नहीं पता, वो स्पोर्ट्समैन बंदा है, उसको मेहनत आपको पता है लेकिन उसे नहीं पता। उसको नहीं पता ना, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं सोचता हूँ हर चीज को। वो बंदा मेहनत करता है, उसका फोकस सिर्फ गेम पर है, उसको उसका फोकस है मुझे अपने देश के लिए पता कैसे लाना। आप भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल रहा हूँ। नहीं, अब मैंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी आपको दी गई है? हाँ बिल्कुल दी गई है। मैंने इसी आपके मीडिया के माध्यम से मैंने 4 साल पहले 25 एंट्रीज होती हैं, बैकडोर एंट्रीज होती हैं, उनको सस्पेंड मैंने करवाया था। तब मीडिया ने मेरी बहुत शाबाशी दी थी कि आपने इस चीज को पॉइंट आउट करके बाहर निकाला। आज मैं फिर उसी राह पे हूँ, शायद मैं अकेला भी रह जाऊंगा, क्योंकि कल का प्रोटेस्ट किया वो धमकाना स्टार्ट हो गया। धमकी कौन दे रहा है और प्रेशर कैसा है? ये प्रेशर है कोचिस का लड़कों के ऊपर। उस कंसर्न डिपार्टमेंट काउंसिल में वो अपने एम्प्लॉइज को प्रेशराइज करिए, अपने बच्चे रोको, क्योंकि कुछ गफला तभी रोका जा रहा है। जब कुछ दाल में काला होता है तभी कुछ आवाज आती है, वो दाल में काला है तभी रोका जा रहा है, और मेरे को ट्रोल किया जा रहा है। मेरे उस प्रोटेस्ट का जवाब नहीं दे रहे मैम। मोर ओवर मैं आपको बता दूं, ये ऐसी पोस्ट है, इस पोस्ट के नीचे 2 KS ऑफिसर काम कर रहे हैं, वो खुद ग्रेजुएट है सिंपल।
हाँ, एक बड़ा एक मजेदार ट्विस्ट है स्पोर्ट्स काउंसिल में। इस काउंसिल में आजकल वेल मैनेज स्कैम किए जाते हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा रंजोत, आखिर में मुझे बताइए कि अब आप सवाल क्या पूछ रहे हैं? मैडम से 2 सवाल पूछ लीजिए। मेरे मैम से 2 ही सवाल है मैम। आप पेंसिल स्लॉट के जो बैकडोर एंट्रीज क्यों की गई? आपने वो 50-40 से प्लस एंट्रीज करके आपने उन 200 जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन के साथ खेल रहे हो। आज वो 200 जेन्युइन पर्सन है, मगर उसके साथ साथ 50 जो बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, जिनकी वजह से 50 जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन बाहर हुआ है। और मैं आपसे मैम से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, मैम आप ओलंपिक स्पोर्ट्स को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? ओलंपिक स्पोर्ट्स ने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों उसमें कंपटीशन ज्यादा है? आप जो आई वॉश की तरह एक मुद्दा लगा रखें कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, मैम आप काम नहीं कर रहे हैं। आप जस्ट आई वॉश की तरह इंडियन गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं। सिर्फ एक आई वॉश है कि मैं काम कर रही हूँ स्पोर्ट्स में, जेन्युइनली आप स्पोर्ट्स में काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एक वेल मैनेज स्कैम कर रहे हैं अपने कुछ साथियों के साथ मिलके, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेट्स को खुश कर रहे हैं, जो सीधा सीधा हमारे जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन और ओलंपिक स्पोर्ट्स को अफेक्ट कर रहा है। मैम ओलंपिक स्पोर्ट्स में आज भी जम्मू कश्मीर से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पेरिस ओलंपिक्स में। ये शर्मनाक बात मैं यूथ के लिए नहीं कहूंगा, आपके लिए कहूंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्ट ही नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में किया है, जिनकी कोई मानता नहीं है। तो आज तभी पेरिस ओलंपिक्स में जम्मू कश्मीर से एक खिलाड़ी भी नहीं है। ठीक, कांग्रेस की ओर से ये इल्ज़ामात लगे हैं और कुछ सवाल रंजोत सिंह ने पूछे हैं। इन सवालों का जवाब वो मांग रहे हैं। सवालों का जवाब मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन एलजी साहब आपको नींद से जागना होगा। बड़े सारे स्कैम हो रहे हैं और एक नया स्कैम जो कांग्रेस की ओर से अब इल्ज़ाम लगाए गए हैं, रंजोत सिंह ने कहा है कि वेल मैनेज स्कैम है जो किया गया है। स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे स्कैम हो रहे हैं। अब बताइए कि जो जेन्युइन खिलाड़ी हैं, जो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो कहाँ जाएंगे? उन लोगों को स्पोर्ट्स में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये एक सवाल उठ रहा है कि अगर स्पोर्ट्स के अंदर इस तरीके से धांधलियाँ होंगी, जिस तरीके से कांग्रेस के इस नेता ने इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर ये हकीकत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे एविडेंस और प्रूफ मैं पेश करूंगा जो मेरे पास हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास तथ्य हैं और तथ्य के आधार पर कह रहा हूं। एलजी प्रशासन की आंखें खुलती हैं, उन्हें समझ आता है इस मसले का कि नहीं आता है, वो इसको गंभीरता से लेंगे इतने बड़े स्कैम को या नहीं लेंगे, या फिर ये स्कैम ऐसे ही चलता रहेगा और इसी तरीके से यूथ जो है स्पोर्ट्स में जो सो भाग ले रहा है वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता रहेगा, अपने भविष्य को ख़राब करता रहेगा। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।